हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 हल कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के 5 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का छठा प्रश्न है उसको सॉल्व करने वाले, उसके 3 भाग हैं, उन तीनों भागों को हम लोग हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसके बाद जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है। कंप्लीट प्लेलिस्ट क्लास 9 और क्लास 10 की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और सीधे आते हैं प्रश्न 6 पर। जो हम लोगों का छठा प्रश्न है बिल्कुल आपका जो पिछला प्रश्न है यानी 5वें प्रश्न के जैसा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों के प्रकार आपको बताने हैं यदि कोई है तो, और इसके बाद तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। भाई आप कैसे बता पाओगे, जब आप सॉल्व करोगे ना तभी तो आपको पता चलेगा ये वर्ग है, चतुर्भुज, और या कहें समचतुर्भुज, या कहें समांतर चतुर्भुज, या कहें आयत, जो हमारे चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तभी तो पता चल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला भाग है उसके निर्देशांकों को देखते हैं। -1, -2, फिर 1, 0, -1, 2, फिर -3, 0। अब हम लोग इन निर्देशांकों को लिखते हैं और एक चतुर्भुज बनाते हैं। उसको नाम आप ABCD PQRS कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोग ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं, उसके निर्देशांकों को सीरियल से ABCD लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, चारों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करेंगे, जैसे आपने 5वें प्रश्न में किया था कि चारों भुजाओं की लंबाइयां और विकर्णों की लंबाइयां ज्ञात किया था। वही नियम यहाँ पे भी लगाइए, चारों भुजाओं की लंबाई और विकर्ण ज्ञात कीजिए, और फिर इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका कैसा है, चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। तो पहला भाग नोट करते हैं और फिर हल करना शुरू करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD बना करके ABCD सीरियल से निर्देशांक हम लोगों ने लिख दिए। अब हम लोग सबसे पहले AB की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो A और B के निर्देशांक यहाँ पर लिख लिए। A के निर्देशांक आपके -1, -2 है, और जो B है उसके निर्देशांक 1, 0। अब A के निर्देशांक को x1, y1, B को x2, y2 दे दिया। अब इसके बाद दूरी सूत्र की सहायता से हम लोग AB की लंबाई ज्ञात करेंगे। उसके लिए आपने दूरी सूत्र भी लिख दिया, x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x1, y1 और x2, y2 के मान रख दीजिए। x2 देखिए आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 और -x1, x1 हम लोगों का पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और उसका वर्ग। फिर y2 देखिए आपका 0 है, -y1 आपका -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसका वर्ग। इसको आप हल कर दीजिए भाई। तो अंडर रूट में 1 और 1 जोड़िए तो आपका 2 और उसका वर्ग, फिर धन यहाँ पे 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 उसका वर्ग। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 धन 4। भाई 2 का वर्ग 4 होता है। इसका मतलब हम लोगों का जो AB है वो अंडर रूट 8 आ गया। और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4 दूनी 8। इस 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो उसका एक वर्गमूल निकल आएगा, वहां से 2 बाहर हो जाएगा। तो जो भुजा AB है उसकी लंबाई 2 अंडर रूट 2 इकाई आ गया। पहली भुजा की लंबाई हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद BC की लंबाई भी ज्ञात करते हैं। दूसरी भुजा BC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने B और C के निर्देशांकों को लिख दिया है। अब B के निर्देशांक को x1, y1, C के निर्देशांक को x2, y2 दे दिया। दूरी सूत्र भी लिख दिया, x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2। अब यहाँ पे हम लोग x2 - x1 का मान रखेंगे और फिर y2 - y1 यानी x1, y1, x2, y2 के मान रख दीजिए। x2 आपका देखिए -1 है और x1 -1 और उसका वर्ग धन y2 आपका 2 - y1 0 है। इसको आप हल करिएगा तो अंडर रूट यहाँ पे -1 - 1 आपका जुड़ जाएगा -2 और उसका वर्ग।
फिर धन यहाँ पे आपका 2 से 0 घटाने पर 2 बचेगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो BC आएगा अंडर रूट -2 का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग धनात्मक, और ये भी आपका 2 का वर्ग 4 यानी कि अंडर रूट 8 आ गया। तो जो BC भुजा है उसकी लंबाई क्या आएगी, अंडर रूट 8 को हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, यानी कि जो हमारी दूसरी भुजा भी 2 अंडर रूट 2 आ गया, यानी कि हम लोगों ने 2 भुजाएं ज्ञात कर लिया। अब तीसरी भुजा C और D ज्ञात करते हैं। CD की लंबाई जब आप ज्ञात करेंगे तो C और D के निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। उनको हम लोगों ने लिख लिया, उनको x1 y1 x2 y2 दे दिया। उसके साथ साथ दूरी सूत्र x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2 दोनों हम लोगों ने लिख दिए। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 के मान रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। आपका आंसर आएगा कि CD भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आप अंडर रूट के अंदर x2 देखिए आपका -3 है, तो -3, और x1 हम लोगों का माइनस है, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि धन का 1 और उसका वर्ग। और इसके बाद देखिए y2 आपका 0 है, माइनस y1 2 है, तो y1 की घात 2। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे हल करना बाकी रह गया, -2 और धन 1 आपका माइनस का 2 बचेगा, -3 -2 तो हम लोगों का आंसर आएगा, वो आपका निकल गया। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 0 से -2 करिए तो आपका -2 और उसका वर्ग, इनको आप हल करिए भाई, तो माइनस का वर्ग आपका धन होता है। तो यहाँ पे 4 धन 4 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारी तीसरी भुजा CD है वो भी आपकी 2 अंडर रूट 2 ही आई। 3 भुजाएं तो हम लोगों की बराबर हो गई भाई। अब इसके बाद हम लोग चौथी भुजा AD की लंबाई भी ज्ञात कर लेते हैं। जो चौथी भुजा AD है उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों को A और D के निर्देशांक पता होने चाहिए। A के निर्देशांक आपके -1, -2, D के निर्देशांक -3, 0। अब उनको x1 y1 x2 y2 दे दीजिए, दूरी सूत्र लिख दीजिए, और दूरी सूत्र में आप x1 y1 x2 y2 के मान रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग मान रखेंगे, देखिए आपका जो x2 है, फिर इसमें देखिए आपका -3 है, तो -3 और इसके बाद -x1, तो -1 और ये माइनस, तो आपका प्लस हो जाएगा 1 और उसका वर्ग। y2 हम लोगों का 0 और y1 आपका -2, माइनस माइनस प्लस का 2, इसको आप हल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे -3 और धन 1, तो आपका -2 और उसका वर्ग, फिर इसके बाद धन 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग, और इसको आप हल कर दीजिए तो अंडर रूट -2 का वर्ग आपका 4 आएगा धन, और धन 2 का वर्ग भी आपका 4 आएगा, यानी कि अंडर रूट 8 आ गया। 4 में 4 जोड़ेंगे अंडर रूट 8, यानी कि हम लोगों की जो AD आ गई वो कितनी हो गई, 2 अंडर रूट 2। चारों भुजाओं की लंबाइयां तो आपकी समान आ गई हैं, दोनों सभी आपकी 2 अंडर रूट 2 ही आ रही। अब इसके बाद हम लोगों का जो काम रह गया है, इसके विकर्ण A और C, B और D को मिला करके AC और BD की लंबाई भी ज्ञात करते हैं। विकर्ण AC ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने A और C के निर्देशांकों को लिख दिया। A के निर्देशांक को x1 y1 और जो C है उसके निर्देशांकों को x2 y2 दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AC की लंबाई दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आप x1 y1 और x2 y2 के मान रख दीजिए। देखिए x2 हम लोगों का -1 और x1 आपका माइनस है, तो ये माइनस माइनस +1 और उसका वर्ग धन y2 आपका क्या है 2 और माइनस y1 आपका पहले से माइनस है, तो ये +2 का वर्ग यहाँ पर आप हल कर दीजिए। देखिए -1 धन 1 आपका 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 धन यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 4 और 4 का वर्ग आपका 16। इसका मतलब आपका क्या हो गया, जो AC है वो अंडर रूट 16। यहाँ से हम लोगों का जो AC बराबर 4 आ जाएगा। भाई AC की जो लंबाई है वो 4। अब हम लोग BD की लंबाई भी ज्ञात कर लेते हैं। BD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग B और D के निर्देशांकों को लिख लिया। B के निर्देशांक हम लोगों ने x1 y1
और जो डी है उसके निर्देशांकों को x2 y2। अब दूरी सूत्र भी लिख दिया। अब यहाँ पे हमें x1 y1 x2 y2 के मान रख देना है। x2 देखिए आपका -3 है और x1 1 है तो -1 और उसका वर्ग धन y2 0 और y1 भी 0, यानी 0 से 0 घटाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग मान रख दे रहे हैं तो BD बराबर, अब आपने मान रखने के बाद हल कर दीजिए -1 और -3 आपका -4 हो जाएगा तो -4 और उसका वर्ग यहाँ पे 0, क्योंकि 0 से 0 घटाने पर 0 आएगा और उसका वर्ग भी 0, तो यहाँ पे √16 वो भी धनात्मक। अब आपका जो BD है वो कितना आ गया भाई, यहाँ पे लिख दो BD बराबर 4 आ गया। AC और BD यानी विकर्ण भी बराबर हैं और चारों भुजाएं भी बराबर हैं, तो हमारा ABCD क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यही लिखते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, वो आपकी 2√2 आ रही थी, तथा AC बराबर BD यानी दोनों विकर्ण आपके 4 इकाई आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ABCD एक वर्ग हो जाएगा। और इस तरीके से जो हमारा पहला भाग है उसके जो 4 बिंदु दिए गए थे वो आपके एक वर्ग बना रहे हैं। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब दूसरे भाग पर आ जाते हैं। दूसरे भाग के जो निर्देशांक है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4 है। इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे, यानी आप सेल्फ करेंगे। जो तीसरा भाग है उसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे नोट करता हूँ। एक चतुर्भुज बनाते हैं, उसके 4 शीर्ष लिखते हैं, वहां से चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण ज्ञात करते हैं और फिर इसके बाद उस चतुर्भुज का प्रकार भी निकालते हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि जब आपकी 4 भुजाएं और दोनों विकर्ण पता होंगे तभी आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। चलिए नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। तीसरे भाग का हम लोगों का जो फिगर है उसके एक निर्देशांक लिख दिए, PQRS हमने उसका नाम दे दिया। अब हम लोग सबसे पहला काम है जो पहली भुजा PQ है उसकी लंबाई ज्ञात करना। P और Q के निर्देशांकों को लिखा, उनको x1 y1 x2 y2 दे दिया और इसके साथ साथ हम लोगों ने दूरी सूत्र भी लिख लिया और इस दूरी सूत्र में हमें x1 y1 x2 y2 के मान रख देना है। तो x2 हम लोगों का देखिए 7 है, तो यहाँ पे 7 और -x1 4 है, तो 4 और उसका वर्ग धन y2 देखिए आपका 6 और इसके बाद y1 आपका 5 है। 6 से 5 घटाइए और उसका वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से 4 घटाने पर हम लोगों का 3 बचेगा। 3 का वर्ग आपका 9 और फिर यहाँ पे 6 से 5 घटाने पर 1 का वर्ग आपका 1, यानी कि जो पहली भुजा PQ बराबर √10 आ जाएगा, क्योंकि 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका √10 आ गया। पहली भुजा PQ की लंबाई हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसके बाद आप Q और R यानी QR की लंबाई ज्ञात करिए। दूसरी भुजा QR की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q और R के निर्देशांकों को लिख लिया। अब इसके बाद दूरी सूत्र लिख दिया, Q के निर्देशांक को x1 y1 और इसके बाद R के निर्देशांकों को x2 y2 दे दिया। अब यहाँ पे आप x1 y1 x2 y2 के मान रखेंगे। x2 देखिए हम लोगों का 4 है, तो 4 -x1 देखिए आपका 7 है, तो 4 से 7 घटा दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए। धन y2 देखिए आपका 3 है और -y1 आपका 6 और उसका वर्ग। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका जो आंसर आएगा 4 से 7 घटाने पर हम लोगों का -3 बचेगा। -3 का वर्ग आपका 9 और इसके बाद 3 से 6 घटाएंगे तब भी आपका -3 बचेगा और -3 का जो वर्ग होता है वो 9 आता है और इसको आप जोड़ेंगे तो √18 आएगा ना, 9 दूनी 18। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 3 √2 हो गया, यानी कि जो हमारी तीसरी भुजा आई है वो आपकी 3 √2 इकाई। अब इसके बाद जो हम लोगों का फिगर है उसमें आ जाइए। अब हम लोग RS की लंबाई ज्ञात करते हैं। तीसरी भुजा RS की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने R और S के निर्देशांकों को लिख दिया, दूरी सूत्र लिख दिया। अब इस दूरी सूत्र में R और S के जो निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हैं उनके मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का अंडर रूट के अंदर x2 आपका देखिए 1 है और -x1 वो आपका 4 है,
तो यहाँ पे 4 और उसका वर्ग, फिर धन y2 देखिए आपका 2 और y1 आपका क्या है 3 है, तो 2 से 3 घटाइए और उसका वर्ग कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से जो आपका आर एस बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर देखिए 1 से 4 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, और -3 का वर्ग आपका 9 होता है भाई, वो भी धन का, और 2 से 3 घटाने पर -1 आएगा, -1 का वर्ग आपका +1, यानी कि आपका जो अंडर रूट 10 आएगा। यानी कि जो हमारी आर एस भुजा है उसकी लंबाई अंडर रूट 10 आ गया। अब देखिए जो हम लोगों ने पहली भुजा की लंबाई ज्ञात की थी वो भी तो आपकी पी क्यू भी तो अंडर रूट 10, यानी ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर आ रही है, ये दोनों भुजाओं की लंबाई अंडर रूट 10। इस क्यू आर की लंबाई आपने 3 अंडर रूट 2। अब हम लोग पी एस की भी लंबाई ज्ञात करते हैं। चौथी भुजा जो एस पी है उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने एस और पी के निर्देशांकों को लिख दिया। एस के निर्देशांक आपके 1,2, पी के निर्देशांक आपके 4,5 हैं, उनको x1 y1 x2 y2 दे दिया। अब यहाँ पे दूरी सूत्र में x1 y1 और x2 y2 के मान रख दीजिए भाई, और सॉल्व कर दीजिए। आपकी जो चौथी भुजा है उसकी लंबाई आ जाएगी। x2 हम लोगों का देखिए 4 है, 4 से 1 घटेगा क्योंकि x1 का मान 1 है, और फिर धन y2 आपका 5 और -2, y2 आपका यहाँ पे 5 है और y1 आपका 2 है। हल कर दीजिए भाई। अंडर रूट के अंदर देखिए यहाँ पर 4 से 1 घटाइए, 4 से 1 घटाने पर आपको 3 मिलेगा, 3 का वर्ग 9, और फिर यहाँ पे 5 से 2 घटाइए, 5 से 2 घटाने पर भी हम लोगों का 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9, 9 में 9 जोड़िए तो अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 दून 18, यानी 9 गुणे 2, यानी कि जो हमारी एस पी चौथी भुजा है वो भी आपकी 3 अंडर रूट 2 आएगी। अब देखिए हमने एस पी और इसके बाद जो दूसरी भुजा निकाली थी, देखिए जो दूसरी भुजा आपकी क्यू आर 3 अंडर रूट 2 आया था, ये आपकी भुजा 3 अंडर रूट 2, ये भी 3 अंडर रूट 2, यानी आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर हो रही हैं। अब इसके बाद इसके विकर्ण भी हम लोग ज्ञात करेंगे, पी आर और एस क्यू। पी और आर के निर्देशांकों को लिख दिया जब हम विकर्ण पी आर की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, और यहाँ पे दूरी सूत्र भी लिख दिया। पी के निर्देशांकों को x1 y1 और आर के निर्देशांकों को x2 y2। हम लोगों को सभी में दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही वही बार बार x1 y1 x2 y2 के मान रखने हैं भाई, और हल करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 देखिए आपका 4 है और -x1 भी हम लोगों का 4 है, और उसका वर्ग धन y2 आपका 3 और y1 आपका 5 है तो उसका वर्ग। इसको आप हल कर दीजिए भाई। तो जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो 4 से 4 घटाएंगे तो 0, 0 का वर्ग आपका 0 धन, यहाँ पे 3 से 5 घटाने पर -2, -2 का वर्ग आपका धन का 4। इसको और आगे हल करेंगे तो अंडर रूट 4, यानी कि आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, यानी कि जो हमारा पी आर बराबर जो हमारा विकर्ण पी आर है उसकी लंबाई 2 इकाई आ गई, यानी कि 2 यूनिट आ गई। अब आपने एक विकर्ण तो ज्ञात कर लिया, अब दूसरा विकर्ण भी ज्ञात करते हैं। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों को Q और S के निर्देशांक लिख दिए। Q के निर्देशांक 7,6 और जो S है उसके निर्देशांक 1,2 है। अब हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र में x1 y1 x2 y2 के मान रख देना है, वही सिंपल सा तरीका आपको अप्लाई करना है भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका x2 1 है तो 1, और x1 आपका 7 है तो x1 का मान 7 और उसका वर्ग, y2 आपका 2 और -6 आपका y1 है, तो यहाँ पे मान रख दिया। अब इसके बाद हम लोग इसको केवल हल कर देंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर देखिए 1 से 7 घटाएंगे तो -6 आएगा, -6 का वर्ग आपका 36, क्योंकि वर्ग करने पर माइनस चिन्ह धन हो जाता है। अब यहाँ पे धन का चिन्ह 2 से आप 6 घटाइए तो आपका -4 बचेगा, -4 का वर्ग
4 चौकू 16 आएगा भाई, 2 से 6 घटाने पर 4 आएगा, 4 का वर्ग 16। अब इनको आप जोड़ दीजिए तो अंडर रूट में यहाँ पे 6 6 12 के 2, 3 1 4 और 1 5 आ गया, यानी कि जो हमारा क्यू एस है वो अंडर रूट 52 आया है। यानी कि आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13, क्योंकि 13 चक्कू 52 होता है। 13 का वर्गमूल आपका नहीं आएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल आपका 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया था उस पे आ जाते हैं। जो हमारी पी क्यू एस आर के बराबर है, क्यू आर एस पी के बराबर है या पी एस के बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है तथा दोनों विकर्ण अलग अलग हैं, अतः ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जब आपके किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा उनके विकर्ण अलग अलग हों, तो वहां पे जो आपका चतुर्भुज बनता है वो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिया कि पी क्यू और आर एस उनकी लंबाई आपकी अंडर रूट 10 आई थी, तथा जो अन्य दो भुजाएं आमने सामने की क्यू आर और एस पी उनकी लंबाई 3 अंडर रूट 2 आई थी, तथा हमारे जो विकर्ण पी आर और क्यू एस ये आपके बराबर नहीं थे, अतः हमारा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और इस तरीके से प्रश्नावली 7.1 का जो छठा प्रश्न था उसके जो 2 भाग थे वो हमने सॉल्व कर दिए। जो दूसरा भाग है वो आपको होमवर्क में दिया था, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसको भी सॉल्व कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।